हेलो। तो कल को केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल लेते। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा। तो हमको कुछ भी क्वेश्चन दिया हो सकता है, कुछ भी इक्वेशन दी हो सकती है, केमिकल इक्वेशन, उसके लिए हम लोग को रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना था। ठीक हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में कल वाले में ऐसा दिया था 2a+3b गिव्स 4c। ठीक है, तो इसके लिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर को 1/2। कुछ भी नंबर हो, जैसे 5 होता तो 1/5 हो जाता, 6 होता तो 1/6, 2 है तो 1/2 माइनस का डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी। अब माइनस क्यों है? क्योंकि ए यहाँ पर को क्या है, रिएक्टेंट है, वो कम हो रहा होगा धीरे धीरे। और डेल्टा क्यों है? क्योंकि वो एवरेज रेट है और टाइम में चेंज। ठीक हो जाएगा। और 3, ठीक है, 3 है तो जैसे 1/3 हो जाएगा, माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, फिर वो इक्वल हो जाएगा किसके, 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये प्लस में ही आएगा। और ये चीजें माइनस में क्यों आती है मैंने बता दिया, क्योंकि रिएक्टेंट का रेट धीरे धीरे कम हो रहा था। तो हम लोगों को क्या करने हैं, उस वैल्यू को अगर हम लोग को पॉजिटिव बनाने हैं तो हम लोग फॉर्मूले में माइनस करेंगे। तो फाइनल माइनस इनिशियल करके रिएक्टेंट का रेट आप लोगों को, रिएक्टेंट का जो वैल्यू है वो आप लोगों को पता है घटता है धीरे धीरे। तो क्या होगा, माइनस लगेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ जो हमारा रिएक्शन आते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं आते, बोल ये मैंने पहले बताया था। अब माइनस डेल्टा चेंज इन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दे रखा था कि ए में कितना कमी आ रही है कितने टाइम में। ठीक है, ये दिया था, डेल्टा टी दिया था। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालना था। तो हम लोगों ने क्या करा, 1/2 माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए किसके बराबर कर दिया इस इक्वेशन से, 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हमको ये निकालना था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो देखो भाई ऐसे करा तो क्या हो गया होगा, ये 1/2 के वहां क्या चलेगा, 4/2, 4/2 बन गया होगा। माइनस का डेल्टा ए की वैल्यू ये दे रखी है, टाइम की वैल्यू वो दे रखी है, ठीक है, 10 दे रखी है। बस सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इस पे बताता हूँ क्योंकि इस पे साफ दिख रहा है। देखो हमको क्या बताना है, फॉर द रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, एक रिएक्शन दे रखी है हम लोगों को, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है उसकी N2O5। ठीक है, रिएक्शन नहीं भी दी हो सकती है और कुछ भी रिएक्शन हो सकती है, दुनिया भर की हमारे पास रिएक्शन है, दुनिया भर के फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन या कोई भी इक्वेशन बनाई हो सकती है अपने मन से भी, ABCD वाली, XYZ वाली। तो देखो कुछ भी केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है। N2O5 क्या हो रहा है, बोल रहा है धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब N2O5 क्या होगा, रिएक्टेंट। तो ये हम लोगों को दिख भी रहा है, रिएक्शन नहीं भी दी होती तो हम लोग लिख लेते। इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना दे रखा है, 6.25 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, जो भी उसकी यूनिट होती है, यूनिट दी होगी। और क्या बोल रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन बताओ NO2 और O2 का। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन बोल रहे हैं, इससे एक चीज क्या पता चल रही है हम लोग को कि NO2 और O2 की हमारे यहाँ पर को प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखो भाई N2O5 गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर ये रिएक्शन कर रहे हैं तो 2NO2 बना रहे हैं प्लस हाफ O2 बना रहे हैं, बैलेंस होना जरूरी चाहिए था। तो देखो 2 नाइट्रोजन इस तरफ है, 2 नाइट्रोजन इस तरफ है, 5 ऑक्सीजन इस तरफ है, 5 इस तरफ है। देखो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर को हाफ ऑक्सीजन कर दिया तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो हाफ कर दिया तो 1 हो जाएगा, 1 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, तो 5। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कुछ नंबर नहीं है तो माइनस का डेल्टा N2O5 अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। और किसके बराबर हो जाएगा वो, 1/1/2 करूंगा तो 2, क्योंकि 1 अपॉन करते हैं ना, जो भी नंबर होता है वो 1 अपॉन। तो यहाँ पहले से ही 1/2 है तो क्या करूंगा, 1/1/2 करूंगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा O2 अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन में डेल्टा टी। सबको बराबर कर देंगे। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालने तो कैसे निकाल सकता हूँ, इस वाली वैल्यू को हाफ डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी को बराबर कर दूंगा डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी के। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 हम लोग को दे रखे हैं यहाँ पर को। ठीक है, देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 कितना दे रखे हैं, 6.25 इंटू 10⁻³ तो इन दोनों को जब इक्वल करूंगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी। देखो यहाँ पर को कर रखे हैं अभी। ठीक है, देखो भाई ये डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी होगा, ये इस वाले से इसका 2, ये जो हाफ है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का डेल्टा N2O5 अपॉन में डेल्टा टी। तो 2 से अगर मैं इसकी वैल्यू दे रखी है, देखो क्वेश्चन में 6.25 इंटू 10⁻³ जब इसको करा हम लोगों ने तो कितना आया इसका आंसर, 12.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर सेकंड। ठीक है, अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन निकालने तो कैसे निकालूंगा। अब देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो 2 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी को बराबर कर दो इसके, या 2 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी को बराबर कर दो इसके, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। तो देखो देखो भाई अब हम लोग को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन निकालना तो कैसे निकालूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, ऐसे
अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, ध्यान से सुनना, 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी बराबर कर दूंगा किसी के भी, तो इसके बराबर कर रहा हूं मैं माना, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस का डेल्टा N2O5 अपॉन में डेल्टा टी। अब इसका जो 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसके हाफ में चले जाएगा इस वाले के, ठीक है। ध्यान समझ में आ रहा है कुछ, देखो तो ये देखो वही चीज हो रही है, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी नहीं था, 2 था उसके मल्टीप्लाई में, वो इधर गया तो हाफ हो गया, ठीक है। अब माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस का हाफ माइनस डेल्टा N2O5 अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो आप लोगों ने मैथ से नहीं पढ़ी है छोटी क्लास में, ये देखो हाफ मल्टीप्लाई बाय 6.25 इंटू, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है, दे रखी है, ठीक है। इस वाले की देखो 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3, सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा इतना, ठीक है। तो क्या आ गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग के समझ में आए होंगे क्वेश्चन। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।